Hey everyone, what's up? This is Mike and you're watching TechSiapa। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे OnePlus Buds Z के बारे में और साथ ही साथ मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा फर्स्ट जेन OnePlus Buds से। तो चलो विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट्स जंप इनटू द वीडियो। So before starting this video, here's a quick unboxing of the new OnePlus Buds Z। So we are done with the unboxing now। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइस की। The most important thing when you are considering to buy a TWS और आप टाइट बजट पे हो। So this one is available on Amazon at 2,990 and this one is available for 4,990 on Amazon। लिंक दोनों की मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कहने के लिए तो दोनों बजट TWS है बट दोनों के बीच में 2,000 रुपये का फ़र्क है। बात करें डिज़ाइन की तो यार दोनों का मटेरियल प्लास्टिक ही है, बाहर जो केस है दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस अपीयरेंस में थोड़ा बहुत चेंज है। ये आप देख सकते हो, ये सर्कुलर है और ये थोड़ा फ्लैट और लंबा है, बस कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ एक चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की, ओवरऑल बॉडी प्लास्टिक है दोनों में बट जो हिंज है वो OnePlus Buds में यहाँ आपको मेटल देखने को मिलता है, जबकि OnePlus Buds Z में जो हिंज पे भी मटेरियल यूज किया गया है वो प्लास्टिक है। सो दिस इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम OnePlus। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सो बिकॉज ऑफ प्लास्टिक यू कांट डू दिस। दिस इज माई फेवरेट थिंग टू डू, चाहे वो OnePlus Buds हो या Apple AirPod। सो इतना फ्रीली आप इसको मूव नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत आराम से बहुत प्यार से इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों खरीदते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप इसको यूज़ किस तरीके से करने वाले हो, कितना प्यार आपको अपने डिवाइस से है। अगर आप बहुत रफ यूज़ करने वाले हो तो ये चीज़ प्रॉब्लम देगी। बात करें दोनों की फीचर्स की, आउट ऑफ द बॉक्स जो कंपनी बताती है तो दोनों में कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। This one has a battery life up to 30 hours and this one offers playback up to 20 hours। एक और छोटा सा डिफरेंस है जो मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा डील ब्रेकर है, बट या देयर इज़ अ डिफरेंस। बोथ आर IP सर्टिफाइड, लेकिन जो बड्स है इट्स IPX4 एंड दिस वन इज़ IP55। सो जैसा कि मैंने बोला ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट या ऑन पेपर एक नोटिसेबल डिफरेंस है, बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। और जहाँ तक बात आती है कनेक्टिविटी या पेयरिंग की तो दोनों हद तक काफ़ी सिमिलर है। बोथ आर फैबुलस, बोथ बिलोंग फ्रॉम द सेम फैमिली एंड दे आर इक्वली गुड पेयरिंग और कनेक्टिविटी के मामले में। जस्ट यू नीड टू डू इज ओपन द केस और आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन पॉप होगा। डजेंट मैटर आप OnePlus का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या कोई और डिवाइस है, एंड्रॉयड है, सो नोटिफिकेशन विल पॉप अप और आप वन टैप पेयरिंग कर सकते हो दोनों के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सीमलेस पेयरिंग हमें बहुत महंगे ईयरफोन्स में देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बटन दबा के रखो, इसको पेयरिंग मोड में लाओ, फ़ोन पे स्कैन करो, ये सारी चीज़ें होती है, बट इन दोनों के साथ आपको वन टच पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है विच इज़ ग्रेट। और जैसा कि मैंने आपको IP रेटिंग के बारे में बताया तो बिकॉज ऑफ IPX4 एंड IP55 आप इसको स्विमिंग वगैरह के लिए नहीं ले जा सकते हो। हाँ अगर आप जिम में जा रहे हो और इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ रन तो हल्का बल्का स्वेट इट्स ओके,
उसमें कोई खासा परेशानी नहीं होगी। बट अगर हैवी रेन है या आप स्विमिंग में जा रहे हो तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, आप इसको नहीं लेके जा सकते हो, इट वोंट वर्क। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ऊपर के केस के डिफरेंस और स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर जो भी है उनमें क्या डिफरेंस है। चलो अब दोनों ईयरफोन्स को साइड बाई साइड देखते हैं। अगर मैं साइड बाई साइड देखूं तो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो इसका टिप है। OnePlus Buds Z के साथ आपको एक रबर टिप मिलता है विच पर्सनली आई लाइक द मोस्ट। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि कोई भी ईयरफोन हो या TWS हो या नेकबैंड वाले हो, रबर टिप्स हेल्प्स अ लॉट। वो जो एक अलग तरीके का सील होता है आपको आउटसाइड के नॉइज से बिल्कुल ही कट कर देता है। नॉट एग्जैक्टली 100%, बट हाँ इतना होता है कि आपको बाहर के नॉइज से ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और वहीं अगर हम बात करें OnePlus Buds की तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है, यहाँ कोई भी रबर टिप नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों ईयरफोन्स में। बाकी फिटिंग की बात करूँ तो मैं कोई खासा डिफरेंस नहीं है, दोनों काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एंड दोनों में सेंसर लगा है, यहाँ पे जो एयर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है OnePlus ने दोनों में इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर आप इसको लगा के रखते हो तो म्यूज़िक विल प्ले, द मोमेंट यू रिमूव इट तो म्यूज़िक खुद ब खुद पॉज हो जाएगा, एंड अगेन आप इसको प्लग इन करते हो तो म्यूज़िक विल प्ले अगेन। अगर आप कोई भी दो ईयरफोन्स को कंपेयर कर रहे हो, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन सेम प्राइस पॉइंट, तो ये रबर टिप एक डील ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है किसी भी ईयरफोन के लिए। मेरे लिए पर्सनली ये यूज़र टू यूज़र डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि यार कान की फिटिंग सबकी अलग अलग होती है। सो उसके हिसाब से अगर आपका रबर टिप है तो यूजुअली 90 to 95% लोग इसको ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज एक तो एक प्रॉपर सील होता है और दूसरा कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। आप इसको लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो कंपेयर टू द वन विच डजंट हैव एनी रबर टिप। दोनों बड्स की बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में तो दे बोथ सपोर्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.0। सो रेंज में कोई खास इशू नहीं होता है, आप आराम से घर के किसी कोने में फ़ोन कनेक्ट करके छोड़ सकते हो, उसको चार्ज पे लगा सकते हो और बिंदास घूम सकते हो। ऐसा कुछ रेंज का पर्टिकुलर इशू नहीं होता है थैंक्स टू ब्लूटूथ 5.0। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दीज टू। दिस वन हैज़ 420 milliamps of battery rated capacity and this one has 450 milliamps। भले ही ऑन पेपर दिस वन हैज़ अ बिगर बैटरी, बट सरप्राइजिंगली वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया था दिस वन सपोर्ट्स 30 hours of playback time and this one gives you around 20 hours। So although बैटरी बड़ी जो रेटेड कैपेसिटी है वो इसमें है, बट दिस वन gives a much better playback time। और ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप जैसे यूज़र्स को समझना, हमेशा ज़्यादा इज़ नॉट गुड। 8 GB रैम 6 GB रैम ऐसा हमेशा नहीं होता है कि 8 GB रैम इज़ बेटर। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर द फ़ोन बैटरी ऑल्सो। आप एक 5000 mAh बैटरी का फ़ोन कंसिडर करो और 4500 mAh का फ़ोन कंसिडर करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5000 वाला लंबा चलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर एंड द काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो कंपनी ने करके दे रखी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑडियो क्वालिटी विच इज़ probably the most important thing when you consider buying a earbud, earphone or headphone, anything। आप गाने सुनने के लिए लेते हो ना, कॉल अटेंड करने के लिए लेते हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ गुड द ऑडियो क्वालिटी इज़ ऑन बोथ द डिवाइस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ OnePlus Buds के बारे में तो द ऑडियो क्वालिटी इज़ गुड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था विच वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन द OnePlus Buds एंड द Apple AirPods। और एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि OnePlus Buds वर्सेस OnePlus Buds Z वर्सेस Apple AirPods। तो मेन फोकस मेरे इस वीडियो का OnePlus Buds Z था, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी ये प्रोडक्ट देखा था और इसको रिसेंटली टेस्ट किया 1-2 दिन के लिए। और यार 3000 के अंदर के ईयरबड्स को आप कंपेयर करो 12-13 हज़ार पे, तो वैसा कुछ खास सेंस नहीं बनता है। तो मैंने इसलिए एप्पल के साथ कंपेयर नहीं किया, क्योंकि कम ऑन, मतलब यू नो डिफरेंस 10,000 का है एंड इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी एप्पल इज़ अहेड ऑफ बड्स एज वेल एज द Buds Z। सो अगर आप उतना पैसा खर्च कर रहे हो तो गो विद द एप्पल एयरपॉड्स। इनफैक्ट मैं बताऊँ, अगर आप उतना खर्च कर रहे हो एंड यू ओन अ एंड्रॉयड डिवाइस, go with the new Samsung Buds Pro, I guess it's around 13-14,000 and they are superb। मतलब अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो एंड
you are looking for something like in that range, to go with that one. Apple AirPods से way better sound है, and the active noise cancellation और भी ambient sound, ये सारे जो features हैं, it makes a much more better deal. और I'm really excited and looking forward to the launch event of Apple, which is coming up in most probably September, I guess, because उस time Apple will come with a third generation of AirPods. एंड जिस तरीके से जो पार्ट सैमसंग ने अभी सेट किया है बड्स प्रो से, उसको देखते हैं एप्पल हाउ दे विल ओवरकम. आई एम प्रीटी श्योर दे विल ओवरकम, बट एट व्हाट कॉस्ट, कितना पैसा लेके. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या उसी प्राइस पॉइंट पे Zen 3 आएगा एंड इट विल बी बेटर देन दैट वन. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. देखते हैं क्या होता है सितंबर में या जब भी लॉन्च इवेंट हो एप्पल का. आई एम नॉट श्योर, कोई र्यूमर्स कोई लीक्स अभी तक नहीं आए हैं. सो नियर फ्यूचर में तो नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीने बाद ही होगा. लेट्स सी. ओके, सो लीव एप्पल एंड सैमसंग पे साइड एंड टॉक अबाउट द OnePlus Buds अगेन. तो इसके साथ आपको सपोर्ट मिलता है डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर यूज़ करने का, और यार कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इतने अच्छे हैं कि आप एक बहुत फ्रेंडली बेस हेवी साउंड इससे ही सुन सकते हो यूजिंग द ऑडियो ट्यूनर. ड्राइवर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलता है 13.4 mm का डायनेमिक ड्राइवर. एंड या द बेस्ट पार्ट इज दिस सपोर्ट्स Dolby Atmos on I guess OnePlus 7T and above version of the OnePlus phones. So that's a pretty good thing, getting Dolby Atmos at this price point. बात करूँ OnePlus Buds Z की, तो सारे स्पेसिफिकेशन सेम है. इट हैज़ द 13.4 mm ड्राइवर, बस बैटरी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है. एंड टॉकिंग अबाउट द ऑडियो क्वालिटी, एज आई सेड ड्राइवर सेम है तो ऑडियो ऑलमोस्ट सेम है. बट एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ दैट रबर टिप, जिसके बारे में वीडियो में मैंने पहले ही बहुत सारी बातें की है. दैट एड्स लाइक इट्स आइसिंग ऑन द केक. बात करूँ कॉल क्वालिटी की, क्योंकि आज के टाइम में बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन पोस्ट लॉकडाउन पीरियड मेनी पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम. कॉलेज स्कूल सारे घर से ही चल रहे हैं, बट स्कूल खुल गए हैं बट कॉलेज वाले तो अभी भी सैड लाइफ. तो अगर आप घर पे इसको वीडियो कॉल या मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हो या नॉर्मल कॉल्स के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इनसाइड द कॉल क्वालिटी वॉइस एवरीथिंग इज़ सुपर्ब. ना आपको सुनने में कोई परेशानी होगी, ना सामने वाले को किसी तरीके का कंप्लेन होगा. बट बिकॉज इस दोनों ईयरफोन्स में ANC नहीं है, विच इज़ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, इफ़ यू गो आउट एंड ट्राई दिस वन आउट यू विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड. अगर आप बहुत एक बिजी रोड पे चलते हुए बात करने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ सामने वाले को परेशानी होगी, क्योंकि इस फ़ोन में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं है. आई टेस्टेड दिस वन आउट विद माई फ्रेंड. वो उसने ये पहन रखा था एंड आई वॉज वेयरिंग माई ईयरफोन्स विच इज़ द OnePlus Bullet 1st Gen. I absolutely adore those earphones. They are my favorite till date. It's been 3 to 4 years, but अब तक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग कि अगर फ्यूचर में वो ख़राब भी हुआ तो मोस्टली आई विल बाय दैट वन ओनली. सो या हमने उसको टेस्ट किया एंड द रिजल्ट वॉज वेरी पुअर. जब अपन बाहर थे आई वॉज नॉट एबल टू हेयर हिम एंड उसको थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी, बट उसकी आवाज़ मुझे प्रॉपरली नहीं आ रही थी. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू यूज़ दिस वन फॉर कॉल बाहर, सो यू विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड. नॉट अ बिट, यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिग टाइम. सो या दैट वॉज ऑल अबाउट बोथ द ईयरफोन्स एंड देयर डिफरेंसेस. एंड आई नो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट. पर्सनली आई फील वॉट OnePlus डज विथ इट्स न्यू प्रोडक्ट, जो फर्स्ट जनरेशन का होता है और जो सेकेंड जनरेशन का होता है, द चीपर इज़ ऑलवेज बेटर. आई रिमेंबर जब फर्स्ट ब्लूटूथ वायरलेस नेक बैंड लॉन्च किया था OnePlus ने, आई बॉट दैट वन एंड इट वॉज प्राइस्ड एट 3,999. और उसके 1.5-2 साल के बाद OnePlus ने OnePlus Bullet Wireless 2 लॉन्च किया विच वॉज प्राइस्ड एट 6,000, 2,000 अबव, एंड इट वॉज not as good as the Bullet 1. As I told you, मैं पिछले 3-4 साल से वही ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ and it's awesome उस प्राइस पॉइंट पे. So same goes with this one and in fact मुझे वो चीज़ इसलिए इतने अच्छे से याद है क्योंकि इस चैनल की शुरुआत OnePlus Bullet Wireless 2 की अनबॉक्सिंग से ही हुई थी, which I posted on 26th of October 2019. So that's really special for me and आज ये चैनल इतना आगे बढ़ गया thanks to you guys. Keep showing your love and support. So yeah, coming back to the final verdict, I feel
अगर आपको लेना ही है एंड यू आर ऑन अ बजट, गो विद दिस वन. अगर बजट नहीं है तो भाई गो विद द गैलेक्सी बड्स प्रो. एंड्रॉयड यूजर्स, प्रो टिप, गो विद दैट वन. आँख बंद करके, ट्रस्ट मी, इट्स रियली ऑसम. एंड अगर आप बजट पे हो, रोकड़ा कम है, सो गो विद दिस वन, OnePlus Buds Z. इट्स रियली गुड वैल्यू फॉर मनी. मुझे समझ नहीं आता है OnePlus क्या सोच के अभी भी टिल डेट इसको 5000 पे सेल कर रहा है और इसको 3000 पे. आई डोंट नो वाई. मे बी इस मेटल हिंज को ऐड करने का 2000 एक्स्ट्रा है. बाकी कुछ खास डिफरेंस मुझे देखने को मिलता नहीं है. यप, श्योरली इसके साथ आपको 10 घंटे की बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलती है, बट नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी. द डील ब्रेकिंग पार्ट इज़ द रबर टिप विच इज़ प्रेजेंट इन दिस वन, विच इज़, मैं शायद तीसरी बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, दैट्स रियली गुड थिंग टू हैव इन ईयरफोन. और अगर आप लेने जाओ, आप खुद ही ट्राई करके देखना. अगर आप ऑनलाइन नहीं परचेज कर रहे हो, आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, गो टू एन ऑफलाइन स्टोर, ट्राई इट आउट. ट्राई करने में बिल्कुल भी कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं. आप बस इतना प्रिटेंड करना कि हाँ आप लेने वाले हो, भले ही आपको नहीं लेना हो, बस ट्राई करना हो. जस्ट गो टू द स्टोर, ट्राई इट आउट और देखना ज़रूर कि जो रबर टिप होता है दैट प्रोवाइड्स अ बेटर सील, बेटर कंफर्ट. सो या, दिस इज माई पिक एंड लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक इट आउट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. आई नो इट्स बीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड पर्सनली मुझे खुद ऐसा लग रहा है आई एम बिट रस्टी. आई डोंट नो. सो इफ यू गाइज लव द वीडियो, thumbs up, subscribe and comment, and make sure you share this video with your friends and family who are looking to buy a TWS earbuds. Or even if you are looking to buy it, just go with this one if you are on budget. Or else you don't want to buy the OnePlus, there's one better alternative from Oppo. I'll link it in the description. You can check it out too. That's around 3500 at the time of shooting the video. So check it out, link is in the description. So see you in next video. Till then, take care, goodbye, peace out, bye.